11 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या कह रहे हैं। किसी परीक्षा में एक छात्र के औसत अंक, देखिए औसत अंक 72 दिया है प्रति विषय का। कुछ विषय का है ये आपको मतलब दिया हुआ है, ठीक है। और सवाल में ये बोला है कि अगर ज्योग्राफी में 32 अंक और अधिक आते और हिस्ट्री में यानी इतिहास में 10 अंक और अधिक आते तो नया जो औसत हो जाएगा वो 78 हो जाएगा। तो सवाल में आपसे ये बोला है कि बताइए कि परीक्षा में कितने पेपर होने वाले हैं, ठीक है। चलिए देखिए करते हैं इसको। मैं आपको इसको पहले बच्चों बेसिक से बताऊंगा, इसके बाद फिर इसका मैं पूरा मतलब एक शॉर्ट ट्रिक बताऊंगा और वही चीज़ बताऊंगा जो मैं आप लोगों को अभी शुरू में इंट्रोडक्शन में बता रहा था, एवरेज के इंट्रोडक्शन में, ठीक है। आप मेरे को एक चीज़ बताइए कि यहाँ पर हमें ये नहीं पता कि कितने सब्जेक्ट्स हैं, है ना। तो अगर मैं कहता हूँ कि यहाँ पर सब्जेक्ट हम लोग n ले लेते हैं, ठीक है। मैंने ये कह दिया कि n सब्जेक्ट्स हैं आपके। चलिए अब बताओ कि n सब्जेक्ट का एवरेज अगर इसने 72 दिया है तो भाई आपका जो सम होगा वो कितना होगा, 72 होगा, ठीक। अब इन n सब्जेक्ट में ध्यान देना, इन n सब्जेक्ट में आपका ज्योग्राफी भी है और हिस्ट्री भी है। तो आप एक चीज़ मेरे को बताइए कि अगर ऐसा है और ज्योग्राफी के 32 मार्क्स और हिस्ट्री के 10 मार्क्स बढ़ रहे हैं तो भाई 32 ये देखो सम और ये 10 ये सम। अब बताओ ये नया सम आएगा कि नहीं आएगा, ठीक है। और ये बताइए कि इसको हम लोग फिर से डिवाइड बाई n ही तो करेंगे और जो आपका जो नया एवरेज है वो कितना है, वो 78 है, ठीक है। अब यहाँ से n को निकाल लो तो बताओ ये हो जाएगा 72n और 32 और 10 42 इज इक्वल टू ये कितना हो जाएगा 78n। 78 में 72 क्या बचा 6n, 6n बराबर 42, तो n का वैल्यू जो आ जाएगा वो 7 आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ से आपको ये पता चल गया कि भाई 7 सब्जेक्ट की परीक्षा थी। अब मेरी बात सुनो, आप इसको ओरली भी कर सकते थे वैसे, हालांकि देखिए मैं दूसरा मेथड में बता रहा हूँ आप लोगों को, ठीक है। क्या है दूसरा मेथड, ये बताइए कि भाई आपका जो एवरेज था वो 72 था, ठीक है। और 72 से ये कितना हो गया 76 हो गया। और आप मेरे को बताओ कि 72 से 76 हो गया यानी कि प्रति व्यक्ति जो है वो 6 बढ़ रहा है, ठीक है। सॉरी हाँ 78 हो रहा है, 72 से 78 हो रहा है। तो ये बताइए कि प्रति व्यक्ति जो है ये कितने से बढ़ रहा है, 6 से बढ़ रहा है। तो अगर मैं कह रहा हूँ प्रति व्यक्ति 6 से बढ़ रहा है यानी कि हर व्यक्ति के हिस्से में 6-6 की बढ़ोतरी हो गई। और ये बताइएगा कि हर व्यक्ति के हिस्से में 6-6 की बढ़ोतरी हुई है और टोटल बढ़ोतरी आप देख सकते हो, टोटल बढ़ोतरी 42 हुई है भाई, 32 ये 10 ये। तो अगर मैं प्रति व्यक्ति को 6 है तो बताओ कितने व्यक्ति होंगे, तो 42 को 6 से भाग दे दीजिए, देखो आंसर कितना आ गया 7। इतना ही है इसका सोल्यूशन, इससे ज़्यादा आपको कुछ नहीं करना है। नोट कर लीजिए फिर आगे बढ़ते हैं, ठीक है। उम्मीद करता हूँ ये चीज़ आपको समझ में आ गई होगी, ठीक है। देखिए आपको हमारे चैनल के साथ जुड़े रहने से देखिए क्या फ़ायदे, बहुत सारे फ़ायदे वैसे, ठीक है। सबसे पहली चीज़ कि आपको जो भी चीज़ें मिलेंगी एकदम जेन्युइन 100%। बस ये कि आप हमारे चैनल के साथ आप जुड़े रहिए और ज़्यादा से ज़्यादा हमारे चैनल को थोड़ा सा बढ़ाइए, क्योंकि हम लोग जो है थोड़ा सा इसी तरीके से मेहनत भी कर रहे हैं कि आप लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा हमसे फ़ायदा हो सके, ठीक है। और ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को जोड़ने के लिए आप कुछ नहीं, हमारे चैनल को सब्सक्राइब बीच बीच में करते रहा करें, ठीक है। और देखिए सबसे अच्छी बात हमारे चैनल पे ये है कि अगर मैथ्स मैं पढ़ा रहा हूँ तो फिर कोई टीचर नहीं चेंज होने वाला, ठीक है। ऐसे इंग्लिश सिंटू सर पढ़ा रहे हैं तो सिंटू सर ही इंग्लिश पढ़ाएंगे, ठीक है। जैसे आप अदर चैनल्स वगैरह पे पढ़ते हैं तो एक ट्रेंड बन गया है कि आज कोई और टीचर पढ़ा रहा, कल दूसरा कोई और, इसने वहाँ छोड़ दिया, वो वहाँ चला गया। तो देखिए ये सब चीज़ों से बच्चे का माइंड जो है काफ़ी डिस्टर्ब होता है, वो अच्छे से पढ़ नहीं पाता, अपनी तैयारी अच्छे से कर नहीं पाता है, ठीक है। तो ये है कि आपको हमारे इस चैनल पर ये सारी चीज़ें नहीं मिलने वाली, आप बहुत ही आराम से एक स्टेबल माइंड के साथ अपनी तैयारी को अंजाम तक पहुंचा सकते हो, ठीक है। तो बस ये कि आप लोग हमारे चैनल के साथ ऐसे ही जुड़े रहा करें और थोड़ा सा अपना सपोर्ट हमें दिया करें, तभी हम लोग आगे बढ़ेंगे। भाई आप आगे बढ़ेंगे, हम आगे बढ़ेंगे, तभी चीज़ें थोड़ा सा आगे बढ़ेंगी। चलिए फिर हम लोग अभी बढ़ते हैं फिलहाल अपने अगले सवाल की ओर। 12 नंबर सवाल देखिए कह रहा है कि n संख्याओं का औसत 42 है। यदि 75% संख्याओं में से प्रत्येक में 4 की वृद्धि की जाती है
और शेष संख्या में प्रत्येक में 8 की कमी की जा रही है, तो इस तरह प्राप्त संख्याओं का औसत क्या होगा। चलो, बहुत ही अच्छा सवाल है। देखो क्या करेंगे, यहाँ पर हमें n के बारे में कोई जानकारी है ही नहीं, ठीक है। देखो अब मैं क्या करूँगा, जब मैं देख रहा हूँ कि भाई 75% संख्या है ना, मैं एक काम करता हूँ कि n मेरा 4 है। n 4 मैंने क्यों लिया ये भी आप सुन लीजिए। आप मेरे को बताओ कि भाई 75% अगर निकालोगे तो 3/4 होता है ना। तो अगर मैं इस 4 का 3/4 निकालूंगा तो बड़े आराम से मैं निकाल पाऊंगा, ठीक। अब देखो, अब यहाँ पर देखो सवाल ये बन गया, अब n की जगह पे आपको 4 इस्तेमाल करना है, यानी कि 4 संख्याओं का औसत 42 है, जिसमें कि 75% यानी कि 3 संख्याओं में 4 की वृद्धि की गई है और बाकी एक संख्या में 8 की कमी की गई है। तो इस तरह से बताइए प्राप्त औसत क्या होगा, ये आपसे बोला गया है, ठीक है। तो अच्छा ये बताइए, n अगर 4 है और औसत जो है कितना दिया, 42 दिया है, तो सम जो हो जाएगा 42 × 4 हो गया, ठीक है। देखिए ये भी क्वेश्चन जो है ये आया हुआ क्वेश्चन है, इसको करने का ये मैं सिंपल तरीका मैं आपको बता रहा हूँ, ठीक है। और फिर उसके बाद ये बोला है कि भाई 75%, तो बताइए भाई 4 का 75% अगर आप निकालोगे तो 3 आएगा और ये बच जाएगा 25% जो कि 1 आएगा, ठीक है। तो आप मेरे को बताइए कि 3 संख्याओं में प्रत्येक में वृद्धि जो की गई है वो 4 की गई है, तो 3 चौके कितना हो जाएगा, ये 12, यानी कि भाई सम भी 12 बढ़ जाएगा। और एक जो संख्या है उसमें जो कमी है वो 8 की की जा रही है, तो 8 की कमी की जा रही है तो माइनस का 8, ठीक। तो ये आपका नया सम हो गया और इसको फिर डिवाइड किससे करेंगे, 4 से। अब देखो, अब ये नहीं कि आप पूरा कैलकुलेशन शुरू कर देना, ऐसा बिल्कुल नहीं करना है ना। ये बताइए 42 × 4 और 12 में 8 गया 4, तो देखो यहाँ से ये 4 कैंसिल, यहाँ से ये 4 कैंसिल, तो ये 42 और वो 1 बचेगा, यानी कि ये हो जाएगा कितना, 43, ठीक। अब देखो अगर आप चाहते थे बच्चों कि आप इसको जल्दी से जल्दी करना चाहो, ठीक है, आप मेरे को बताओ कि भाई जो 42 एवरेज है वो तो रहेगा ही रहेगा, है ना। अब इसने ये कहा कि भाई प्रत्येक 75% संख्या में 4 की वृद्धि होती है, और ये बताइए कि वो जो 75% है वो 3 है, तो अगर प्रत्येक में 4 की वृद्धि तो 3 में 12 की वृद्धि, है ना, और कमी 1 की होगी तो माइनस का 8, और बटे में टोटल कितने का, भाई 4 में बंटवारा करोगे तो 12 में 8 गया, देखो 4, और ये तो एवरेज था ही हमारा, तो देखो एवरेज आपका कितने से बढ़ गया, 1 से बढ़ गया, यानी कि 43 हो गया। तो इस तरीके से आप इसको कर सकते थे। चलिए, तो यानी इस हिसाब से हमारे इस सवाल का जो सही आंसर हो जाएगा वो सी ऑप्शन, ठीक है। 13 नंबर सवाल देखो, वो कह रहा है, सिंपल सा ही क्वेश्चन है, ABC जो है वो 3 वैल्यू है और वो इस प्रकार से है कि A+B जो है आपको 5 दिया है, B+C आपको 7.5 दिया है और C+A जो है वो आपको 8.5 दिया है, ठीक है। सवाल में आपसे बोला ये गया है कि बताइए कि इन ABC का जो एवरेज होगा वो कितना होगा, ठीक है। करते हैं, आप मेरे को बताओ कि जैसे A+B जो है, A+B आपको कितना दिया है, 5 दिया है ना। A+B आपको 5 दिया है और B+C है आपका कितना, 7.5, और C+A जो है वो आपको दिया है 8.5, ठीक है। अब देखिए अगर मैं यहाँ से इसको जोड़ूँ तो बच्चों यहाँ पर आप ना जोड़ोगे ना तो ये 2ABC आएगा, और आप इसको जोड़ो 8 7 15 16 16 5 21, ठीक। अब मेरे को बताओ कि अगर मैं ABC निकालूँ तो ये 21/2 आएगा, है ना। अब मेरी बात सुनना, यहाँ पे आपको ABC का एवरेज चाहिए था, तो आपको क्या करना होगा कि 3 से डिवाइड करना होगा, यानी इसको 3 से डिवाइड करना है। तो यहाँ पे लो हमने कर दिया 3 से 7 बार में, 7/2 का मतलब क्या होता है, 3.5, तो आपका जो आंसर आ जाएगा वो 3.5 आ जाएगा, यानी कि इस हिसाब से इस सवाल का जो सही आंसर होगा वो सी ऑप्शन हो जाएगा, ठीक है। चलिए फिर बढ़ते हैं हम लोग अपने 14 नंबर सवाल की ओर। क्वेश्चन नंबर 14 देखिए क्या कह रहा है। हालांकि क्वेश्चन नंबर 14 मैंने पहले भी आपको मिक्सर वाले टॉपिक में करवा रखा हूँ, ठीक है। इसमें भी करवाने का एक रीज़न बस ये था कि यहाँ पे मैं दूसरे तरीके से करवाऊँगा जो मैंने अभी आपको सिखाया था इंट्रोडक्शन में, ठीक है। कह रहा है कि एक क्लास है जिसमें कि 44 बच्चे हैं और उनका औसत वजन 30 किलोग्राम दिया हुआ है, ठीक है। तो देखो 44 बच्चे हैं, औसत जो है वो 30 किलोग्राम दिया है,
ठीक। उसके बाद बोला है कि 22 बच्चों का औसत 15 किलो दिया है। 22 बच्चों का औसत जो है वो 15 किलो दिया है। सवाल में आपसे ये पूछा जा रहा है कि बताइए कि दोनों क्लास को मिलाकर, तो देखिए मैंने बेसिक इंट्रोडक्शन में आप लोगों को बताया भी था कि इस तरह के क्वेश्चंस को आपको कैसे हैंडल करना है, ठीक है। तो आप मेरे को बताओ, आप सबसे पहले इसका रेशियो निकालोगे तो 22 से कम, और ये कितने बार में, 2 बार में जाएगा, ठीक है। अब देखो यहाँ पे ये 30 है, ये 15 है, ठीक। 30 और 15 के बीच में जो संख्या आपको पसंद आए आप मान लो, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए पसंद और नापसंद वाली बात ही नहीं है। जब आपको ये दिख रहा है कि भाई ऑप्शन भी आपको दिया है तो आप वही संख्या मानिए जो आपके ऑप्शन में दी जाती है, ठीक है। अब जैसे ये बताइए कि आंसर 15 और 30 के बीच में होगा, तो देखो 15 और 30 के बीच में 20 भी है, 25 है, खैर हर संख्या है, ठीक है। बस एक ही नहीं है, डी ऑप्शन नहीं है। तो अब देखो यहाँ पर जैसे मान लीजिए कि आपने 20 ले लिया है ना, मैंने कहा आपने 20 ले लिया, तो बताओ बच्चों ये 20 होगा तो ये कितना ज़्यादा है, ये 10 ज़्यादा है। अब मल्टीप्लाई में कितना, ये 2, और ये कितना कम है, तो ये आपका देखो 5 कम है, मल्टीप्लाई में 1, तो ये हो जाएगा 20 और ये हो जाएगा -5। 20 में 5 गया, प्लस का 15 और बटे में 2 और 1 3, तो 3 से देखो 5 बार में गया, और 20 और 5 कितना होता है 25 kg, ठीक है। तो 25 kg जो है दोनों क्लास का मिलाकर आ जाएगा, ठीक है। तो आप इसको नोट कर लीजिए, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो इस हिसाब से आपके इस सवाल का जो सही आंसर हो जाएगा वो बी ऑप्शन हो जाएगा। 15 सवाल देखिए क्या कह रहा है। एक आदमी है जिसने कि 3 किलो सेब खरीदे 50 रुपये किलो के हिसाब से, 7 किलो सेब खरीदा 40 रुपये किलो के हिसाब से, और 10 किलो सेब खरीदे 57 रुपये किलो के हिसाब से। तो सवाल में पूछा है कि बताइए कि 1 किलो का दाम क्या होगा, मतलब एवरेज कॉस्ट ऑफ 1 kg ऑफ एप्पल, ठीक है। तो देखो करते हैं इसको, 3 kg और ये है 50 रुपये के हिसाब से, और फिर उसके बाद दिया है 7 kg और ये है 40 रुपये के हिसाब से, और फिर उसके बाद 10 kg, 10 kg आपको जो दिया है वो 57 रुपये के हिसाब से, ठीक है। चलिए अब मेरे को बताओ, यहाँ पर आप इसका रेशो निकाल लो, 3, 7 और 10 का, ठीक है। नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन का हमेशा रेशो निकाला जाता है, याद रखना, ठीक है। और यहाँ पे नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन ये होगा। अब बताओ 50, 40, 57, सबसे छोटी संख्या ये, सबसे बड़ी संख्या ये, कोई भी एक संख्या मान लो बीच वाली, मैंने कहा 50 मान लिया। अब देखो ये 50 0 कितना 3, ठीक। अब बताओ ये 50 10 कम मल्टीप्लाई 7, और ये 50 से कितना ज़्यादा 7 मल्टीप्लाई 10, ठीक है। तो अब मेरे को बताओ ये 0 ही हो गया, ये माइनस का 70, ये प्लस का 70, ये 0 हो गया, तो यानी कि हमारा आंसर क्या आया 85 तो आएगा, है ना। तो देख सकते हो कितना जल्दी हमारा आंसर आ गया, जो मैंने मेथड आपको बताया है, ठीक है। तो इस हिसाब से आपके इस सवाल का जो सही आंसर हो जाएगा वो डी ऑप्शन, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं आप लोग 16 नंबर सवाल की ओर। 16 नंबर सवाल देखिए क्या कह रहा है। 40 पुरुषों का औसत वजन 37 किलो है, यदि इसमें से एक महिला के वजन को जोड़ दिया जाए तो औसत वजन बढ़कर 38 किलो हो जाता है, तो महिला का वजन क्या है, ठीक है। हाँ देखिए अब यहाँ पे सिलसिला शुरू हो गया है। एक्चुअल में एवरेज के जो क्वेश्चंस पेपर में आजकल ज़्यादा पूछे जाते हैं उसका सिलसिला शुरू हो गया, ठीक है। तो मैं आपको उसी तरीके से बताऊंगा जो मैंने आपको इंट्रोडक्शन में बताया है, ठीक है। तो देखिएगा, बताइए 40 पुरुषों का औसत वजन 37 किलो दिया है, ठीक है। तो देखो 40 पुरुष और इनका औसत है 37 किलो, ठीक। इसके बाद ये बताइए कि इसमें एक महिला और जोड़ना है, ठीक है। एक महिला और जोड़ना है, ठीक। एक महिला और जोड़ना है, हमें उस महिला का वजन नहीं पता। जैसे ही हमने महिला को जोड़ा तो औसत जो है वो हमारा हो गया 38 किलो, ठीक है। अब मेरी बात खुद ध्यान से सुनो भाई, अगर 40 का 37 था, महिला जोड़ते ही 38 हो गया, है ना।
तो आपको महिला का वजन बताना है। अब देखो बच्चों, वैसे तो बच्चे ये करते हैं कि 37 इंटू 40, ठीक है, और यहाँ पे 38 इंटू 41, और इसमें से इसको माइनस करते हैं तो महिला का वजन आ जाता है, ठीक है। लेकिन देखो उसमें गुणा बहुत ज़्यादा करना पड़ता है। मैंने आप लोगों को जो मेथड बताया था उसे इस्तेमाल करते हैं। ये बताइए, ये 38 है, ठीक है, और ये कितना है, 37 है। ये कितना कम है, ये 1 कम है, 1 गुणा कितना, 40, ठीक। ये कितना ज़्यादा है, ये कितना कम है, मैंने बोला था हमेशा ज़्यादा ही लेके चलना, तो मैंने कहा x और इंटू 1, और ओवरऑल क्या करते थे, 0। तो बताइए x का वैल्यू प्लस का 40 आएगा कि नहीं आएगा, और x का वैल्यू प्लस का 40 आया तो इसका मतलब महिला का वजन 38 से 40 किलो ज़्यादा होगा, यानी कि 78 किलो जो है इस सवाल का हमारा सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो इस हिसाब से इसका आंसर ऑप्शन जो है वो ए होगा, ठीक। क्वेश्चन नंबर 17 देखिएगा, कह रहा है कि एक डिब्बे में रखे 15 औजारों का औसत भार 56 ग्राम दिया हुआ है, ठीक है। अगर हमने उस डब्बे का यानी बॉक्स का भी अगर वज़न हमने उसमें काउंट करना शुरू कर दिया तो हमारा जो औसत वज़न जो है वो 4 ग्राम से बढ़ जा रहा है। तो बताइए कि बॉक्स का वज़न क्या होगा। सेम अभी पिछला जो सवाल किया था उसी के जैसा है, ठीक है। तो अब मेरे को बताइए कि यहाँ पर जो आपको 15 टूल का जो औसत है, 15 टूल का औसत 56 ग्राम दिया है, ठीक है। इसके बाद देखिए हम लोग क्या कर रहे हैं, बॉक्स का वजन कंसिडर करेंगे, ठीक है भाई। बॉक्स का मतलब एक चीज़ हो गई, ठीक है। अब बताओ, तो यहाँ पर ये बताइए औसत जो है वो कितने से बढ़ जा रहा है, 4 से बढ़ जा रहा है। तो 4 से बढ़ जा रहा है यानी कि वो कितना हो जाएगा, 60 ग्राम, ठीक भाई। पहले 56 था, अब बताइए ये 56 इस 60 से कितना कम है, 4 कम, मल्टीप्लाई 15, ये कितना ज़्यादा, x मल्टीप्लाई भाई बॉक्स एक ही है ना, तो 1 इज इक्वल टू 0। तो बताइए x इज इक्वल टू भाई 15 चौके 60, तो देखो 60। तो ये देखो कभी भी याद रखना, ये 60 आंसर नहीं आता, ये बताता है कि एवरेज से इतना ज़्यादा। तो 60 से 60 ज़्यादा मतलब 120 ग्राम का जो है वो बॉक्स होगा आपका, ठीक है। तो ये बताओ, इस हिसाब से आपका इस सवाल का जो सही आंसर होगा वो बी ऑप्शन होगा, ठीक। 18 नंबर सवाल देखिए क्या कह रहे हैं। ये अभी पीछे एक सवाल किए थे हम लोग, उसी के जैसा है। कह रहा है कि 4 वस्तुओं का जो औसत है वो 1250 है, और यदि एक और वस्तु उस सूची में जोड़ दिया जाए जिसका मूल्य 2000 है, तो अब उनका नया औसत क्या होगा, ठीक है। तो बताइए 4 का औसत है 1250, ठीक, और हमने एक जोड़ा, एक जिसका औसत 2000 है, तो भाई सबका क्या होगा, है ना। तो मैंने बोला था देखो जब ऐसा क्वेश्चन आ जाए तो क्या करना है भाई, इन दोनों के बीच में नंबर सोच लो, है ना। मैं कहता हूँ मैं 1500 लेके चलता हूँ, ठीक है। अब बताओ ये कितना कम है भाई, ये 250 कम है, तो 250 और गुणे में 4, ये कितना ज़्यादा है 500, तो 500 गुणे में 1, ठीक। ये हो जाएगा आपका माइनस का 1000 और ये प्लस का 500, ये हो जाएगा माइनस का 500 और बटे में 4 और 1 5। तो देखो ये हो जाएगा 100, 1500 में से 100 गया तो बचा कितना, 1400। तो आपके इस 18 वाले सवाल का जो सही आंसर होगा वो डी ऑप्शन हो जाएगा 1400। क्लियर है ये बात। 19 नंबर सवाल देखिए, बहुत ही अच्छा सवाल है, पेपर में आया वो सवाल है। सवाल कह रहा है कि n ऑब्जर्वेशन का एवरेज 40 है, अगर उसमें हमने इफ़ 1 ऑब्जर्वेशन ऑफ वैल्यू 80 इज एडेड, यदि हमने एक ऑब्जर्वेशन जिसका मान 80 है उसको जोड़ा, ठीक है, उसको शामिल किया, तो अब सभी का जो एवरेज है वो 41 हो जाता है, तो n का मान क्या होगा, ठीक है। चलो अब देखो बच्चों, इसको हम बेसिक से भी करेंगे और मैं आप लोगों को जो मेरा तरीका है मैं उससे भी बताने वाला हूँ, ठीक है। तो आप मेरे को बताइए कि n का औसत 40 है ना, तो भाई सम क्या हो जाएगा, 40n हो जाएगा। अब हम लोग जो शामिल कर रहे हैं वो 80 को कर रहे हैं, भाई 80 को शामिल करोगे यानी एक ऑब्जर्वेशन और शामिल हुआ तो नया सम हो जाएगा ये। और ये बताइए कि नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन जो है वो n+1 होगा कि नहीं होगा, ठीक है। और इस हिसाब से आपका एवरेज जो है नया वाला वो 41 हो जाता है। चलिए अब सॉल्व कर लीजिए, आंसर मिल जाएगा। तो बताओ ये हो जाएगा, देखो 40n + 80 बराबर में 41,
41n अब प्लस ये हो जाएगा 41, ठीक है। 41 माइनस 40 बचा n, 80 में 41 गया, तो ये बताओ 39 आएगा कि नहीं आएगा, यानी कि n का जो वैल्यू है वो कितना 39, ठीक है। और यही आपसे पूछा था। तो ये तो हो गया भाई जो आप लोग करते हो। अब मैं अपना मेथड बता रहा हूँ, ठीक है। मेरा मेथड देखो भाई, धमाकेदार, क्रांतिकारी एकदम। चलिए अब सुनो, आप एक चीज़ मेरे को बताओ कि यहाँ पर पहले n ऑब्जर्वेशन था, ठीक है। n ऑब्जर्वेशन था जिसका औसत कितना था 40 था। एक ऑब्जर्वेशन और आया, कौन आया 80 आया, ठीक है। तो पूरे n+1 का औसत कितना हो गया 41 हो गया। क्लियर। अब देखो सेम वही तरीका इस्तेमाल कर रहा हूँ। ये बताइए 40 41 से कितना छोटा 1 और गुणे में n, और 80 जो है 41 से कितना बड़ा है। तो बताइए 80 41 से 39 बड़ा है और गुणे में 1 और ओवरऑल 0 आना चाहिए। लो भैया n = 39, ये लो आंसर आ गया। तो देख सकते हो इस मेथड से कैलकुलेशन आपका कितना ज़्यादा आसान हो जा रहा है, ठीक है। तो बस आप इसको इसी मेथड्स को लेकर पूरे एवरेज के क्वेश्चन को बड़े आसानी से लगा सकते हो। क्लियर है बात। सवाल नंबर 20 देखिए क्या कह रहा है। एक समूह के 10 विद्यार्थियों का औसत आयु 15 वर्ष है। जब 5 विद्यार्थी और शामिल हो जाएं तो समूह का औसत आयु 1 वर्ष से बढ़ जाता है, ठीक है। नए विद्यार्थियों का औसत आयु क्या होगा, ये आपसे पूछा है, ठीक है। तो सिंपल वही चीज़ इस्तेमाल करने वाले, है ना, ज़्यादा कुछ नहीं। आप बताओ कि भाई समूह में 10 विद्यार्थी का औसत 15 वर्ष है ना। 10 विद्यार्थी हैं, 15 वर्ष औसत दिया है, ठीक है। समूह में बताइए 5 विद्यार्थी और शामिल हो गए, तो भाई 5 विद्यार्थी और शामिल हो गए, ठीक। लेकिन हमें इसका बारे में नहीं पता। क्लियर। और जो नया औसत है वो हो जा रहा है 1 वर्ष से बढ़ जा रहा है, ठीक है। तो 1 वर्ष से बढ़ जा रहा है, यानी कि पूरे 15 का जो औसत हो जाएगा वो हो जाएगा 16 वर्ष हो जाएगा। क्लियर। सवाल में पूछा है कि बताओ इन 5 का एवरेज क्या होगा, ठीक। तो बच्चों क्या करोगे, बताओ ये जो 15 है ये 16 से कितना छोटा, 1 छोटा, और गुणे में कितना ये 10, और ये कितना बड़ा ये छोटा, मैंने x मान लिया, और 5 बराबर में 0, ठीक है। तो बताइए 5x बराबर में 10, तो x का मान कितना आएगा 2, और x का मान 2 आने का मतलब ये हुआ कि जो आपका ये 5 लोग आए हैं इनका जो औसत होगा 16 से 2 बड़ा होगा, यानी कि 18 वर्ष आंसर इसका हो जाएगा। क्लियर है बात। तो देखा आप लोगों ने कितनी आसानी से ये हमारे सवाल ख़त्म होते जा रहे हैं, ठीक है। तो चलिए फिर आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 21, द एवरेज एज ऑफ अ ग्रुप ऑफ पर्सन इज 22 ईयर्स। 25 new person with an average age of 10 years join the group and their average age becomes 12 years. The number of person initially is। देखिए बहुत ही बेहतरीन सवाल है, पेपर में भी शायद आ रखा है ये क्वेश्चन, ठीक है। ये है कि बच्चे इस सवाल को करने में थोड़ा परेशान हो जाते हैं, वही बेसिक और ये सारे तरीके लगाते रहते हैं, ठीक है। सवाल में देखो आपसे ये कह रहा है कि कुछ लोग हैं एक ग्रुप में जिसमें कि उनकी जो एवरेज दिया है वो 22 साल दिया है, ठीक है। 25 आदमी और शामिल हो जाते हैं तो औसत जो है वो 10 वर्ष, 25 आदमी जो शामिल हो जाते हैं जिनका औसत 10 वर्ष दिया हुआ है, तो पूरे ग्रुप का जो औसत है वो 12 वर्ष हो जाता है। तो बताइए व्यक्तियों की आरंभिक संख्या क्या थी, यानी कि शुरू में कितने लोग थे, ठीक है। तो देखो कई बच्चे इसको एलिगेशन मेथड और इन सब से भी कर सकते हैं, ठीक है। ठीक है, देखिए सबका अपना अपना एक मेथड है, लेकिन देखिए मेरा यहाँ पर मकसद ये है कि मेरे को अपना वाला मेथड सिखाना है, ठीक है। तो चलिए देखते हैं इसको। तो ये बताओ, अब जैसे यहाँ पर बोला है कुछ, एक समूह में कुछ है, तो ये बताइए मैंने कहा कुछ लोग जो हैं उनकी संख्या हमने n मान लिया, ठीक है। और इनका जो एवरेज है वो 22 वर्ष है, ये आप 22 वर्ष लिख लीजिए, ठीक है। इसके बाद ये बताइए कि 25 व्यक्ति और शामिल हो जाएं, यानी 25 व्यक्ति और शामिल हो गए, इनका जो एवरेज है वो कितना दिया है 10 साल दिया है, ठीक है।
तो बताइए टोटल आपके ग्रुप में जो लोगों की संख्या हो गई n+25, है ना। और जो नया वाला जो एवरेज है, वो नया एवरेज जो होता है वो 12 वर्ष हो जाता है, ठीक है, जैसा देखिए सवाल में बोला है। अब सवाल में पूछा है कि बताओ ये n क्या होगा, है ना। तो देखो जैसे बच्चों अगर हम बेसिक की बात करें तो बेसिक से बच्चे ऐसे ही करते हैं कि इसको मल्टीप्लाई, इसको मल्टीप्लाई जोड़कर इज इक्वल टू इसको मल्टीप्लाई, ठीक है। लेकिन अब देखिए मैं क्या तरीका इस्तेमाल कर रहा हूँ, ध्यान देना भाई। ये बताइए ये 22 है, ये 12 से कितना ज़्यादा है, तो 10 ज़्यादा है, और ये 10 मल्टीप्लाई ये n हो गया। अब बताइए जो 10 है 12 से कितना कम है, 2 कम है, तो -2 मल्टीप्लाई 25, और ओवरऑल मैंने आपको बोला था क्या होना चाहिए, 0 होना चाहिए था, ठीक है। तो अब देखिए जब हम लोग इसको सॉल्व करेंगे तो भाई 25 दूनी 50, तो 10n बराबर अगर 50 आ रहा है तो n का वैल्यू कितना आ जाएगा, 5 आ जाएगा। तो इसका मतलब ये निकलता है कि पहले से जो ग्रुप में जो लोगों की संख्या थी वो कितनी थी, 5 थी, है ना। तो देख सकते हो कितने आसानी से हमारा आंसर आ गया, और इस हिसाब से आपके इस 21 वाले सवाल का जो सही ऑप्शन होगा वो डी। क्लियर है बात। क्वेश्चन नंबर 22 भी देखिए, और शायद ये भी ऐसा ही है, और मैं चाहता हूँ आप लोग इसको करिए, ठीक है। चलो भाई करो। इसमें बोला है कि कुछ स्टूडेंट है क्लास में और एवरेज जो है वो 60.5 किलो दिया हुआ है, ठीक है। और 8 बच्चे और आ गए जिनका वजन एवरेज वजन जो है वो 65 किलो है। इन्होंने कक्षा को ज्वाइन कर लिया, तो अब जो है अब सभी बच्चों का जो एवरेज है वो 10.9 किलो से बढ़ जाता है। सवाल में पूछा है कि बताइए कि शुरुआत में कितने बच्चों की संख्या थी, ठीक है। सेम देखिए बिल्कुल वैसा ही क्वेश्चन है, कुछ भी अलग नहीं है ना। तो बताइए हमने कहा n बच्चे थे, n बच्चों का एवरेज कितना है, 60.5 किलो, ठीक। इसके बाद ये बताइए 8 बच्चे और आ गए, तो 8 बच्चे और आ गए जिसका जो वजन है वो 65 किलो है। इनका एवरेज वेट 65 किलो दिया था, ठीक है। तो बताइए बच्चों की संख्या हो जाएगी n+8, और नया जो एवरेज होगा इसने कहा है 10.9 kg से बढ़ जाएगा। तो बताइए अगर 10.9 kg से बढ़ जाएगा तो बच्चों ये बताओ कि पहले वाला जो औसत था वो 60.5 था, और 10.9 से अगर बढ़ेगा तो भाई जोड़ दोगे, है ना। तो 9 5 14, तो ये 61.4 होगा कि नहीं होगा, ठीक है। तो ये चीज़ मैं बस आपको करके दिखा रहा हूँ, ठीक है। आप ये मत सोचिएगा कि इतना छोटा कैलकुलेशन हम लोग कर रहे हैं, बस आपको थोड़ा ध्यान में रहे, एक एक चीज़ आपको क्लियर रहे, इसलिए मैं कर रहा हूँ, ठीक है। चलिए तो अब बताओ कि ये जो है इससे कितना कम होगा। जाहिर सी बात है 10.9 कम होगा, तो 0.9 इंटू n। अब बताओ कि 65 जो है इससे कितना बड़ा होगा, ठीक है। अब देखो ये बड़ा है तो सबसे पहले तो भाई आप लोग साइन लगा दो, क्लियर है बात, है ना। साइन लगा प्लस का साइन लगा दो, ठीक है। अब कितने बच्चे हैं यहाँ पे, 8। अब बताइए कि 65 61.4 से कितना बड़ा होगा, ठीक है। तो देखो इसमें 0.6 जोड़ोगे तो ये 62 हो जाएगा, और 62 और 3 यानी कि ये हो जाएगा देखो 3.6, और इज इक्वल टू ओवरऑल में 0, ठीक है। अब बच्चों यहाँ से आप सॉल्व कर लीजिए, देखिए आपका आंसर आ जाएगा। तो भाई 10.9 n बराबर में 8 इंटू 3.6, ठीक है। अब बताइए कि ये दशमलव कैंसिल, 9 से देखो 4 बार में, तो n का वैल्यू कितना आ जाएगा, 32। तो देख सकते हो कितने आसानी से ये सवाल हमारे सारे हो जा रहे हैं, ठीक है। तो बताइए आपका ये 22 नंबर का ऑप्शन क्या होगा, ए जो है बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। क्लियर है बात, ठीक है। 23 नंबर सवाल देखिए क्या कह रहा है। कुछ बच्चों का जो एवरेज है क्लास में 43 किलो दिया हुआ है, ठीक है। 4 बच्चों के आ जाने की वजह से एवरेज जो है वो 42.5 किलो हो जाता है, ठीक है। और ये जो 4 बच्चे हैं इनका जो है इसने वजन अलग अलग करके दे दिया है, ठीक है। तो सवाल में आपसे पूछा है कि बताइए कि पूरी कक्षा में बच्चों की क्या संख्या होगी, ये आपको पूछा जा रहा है, ठीक है। तो अब देखो एलिगेशन मेथड से इसको आप करके देख लेना, है ना। और बाकी ये है कि देखिए मैं अपने मेथड से आपको बता रहा हूँ। अब बताओ कि मैंने कहा कुछ बच्चे हैं, तो भाई हमने मान लिया n बच्चे हैं। n बच्चों का जो एवरेज दिया हुआ है, n बच्चों का एवरेज कितना दिया है, 43 किलो, ठीक है।
इसके बाद ये बताइए कितने बच्चे आ रहे हैं, 4 बच्चे। अब एक बात का बस ध्यान रखना, ये यहाँ पर इन 4 बच्चों का आपको एवरेज लेना होगा, जबकि यहाँ पर 4 बच्चों का आपको एवरेज नहीं दिया गया है, इन 4 बच्चों का वजन अलग अलग दिया हुआ है। ठीक है, तो बच्चों सबसे पहले क्या करना होगा कि आपको इन 4 बच्चों का एवरेज निकालना होगा। ठीक है, तो अब बताइए इन 4 बच्चों का एवरेज जब निकालोगे तो उसके लिए क्या करना होगा भाई, इनके वजन को जोड़कर 4 से भाग दे दो। भाई 42 है और कितना दिया है 36.5 और है आपका 39 और 39 के बाद है आपका 42.5। क्लियर, अब इसको आप लोग जोड़ लो। ठीक है, तो आपको ये पता चल जाएगा कि हाँ इनका जो एवरेज जो होगा वो क्या होगा। ठीक है, चलिए इसको हम लोग जोड़ते हैं। तो बताइए 10.5 से 10.5, तो ये तो आपका सीधा सीधा भाई 0, एक आपका क्या हासिल हो गया। ठीक है, 9 2 11, 11 और 6 17, 17 और 3 20 और ये 2 4 2 6 3 9, 3 12 4 16, 160। ठीक है, अब बताओ अगर 160 आपका सम आया 4 बच्चों का तो एवरेज कितना आ जाएगा 40। तो यहाँ पर आपको 40 लेके चलना होगा। क्लियर है, अब बताइए कि पूरे क्लास में n+4 बच्चे हो जाएंगे और एवरेज जो है वो 43 से 42.5 हो गया था, सवाल के अंदर देखो आपसे बोला गया है। ठीक है, अब मेरे को बताइए ये 43 जो है इस 42.5 से कितना ज़्यादा है, तो जाहिर सी बात है 10.5 ज़्यादा है। ठीक है, और मल्टीप्लाई n, और ये 40 इससे देखो कम है, तो यानी कि माइनस का 2.5 × 4 और बराबर में 0। ठीक, अब बताओ 10.5n बराबर में 2.5 × 4 कितना होता है 10, तो n = 10/10.5, तो n का वैल्यू आ जाएगा 20। क्लियर है बात। ठीक है, तो आप देख सकते हो कितना आसानी से हमारा इसका आंसर आ गया। ठीक है, तो इस हिसाब से बताओ आपके ये 23 नंबर सवाल का जो सही आंसर होगा वो बी ऑप्शन है ना, बी हमारा सही आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 24 देखिएगा, ये भी बड़ा आसान सा सवाल है। सवाल में आपसे बोला है कि 6 लड़कियां हैं एक क्लास में, उनका जो एवरेज दिया है वो x ईयर्स दिया हुआ है। ठीक है, 4 लड़कियां और क्लास में यहाँ पर बोला है कि ज्वाइन कर लिया और उनका जो उसने एज जो दिया है, पहली लड़की का x-2 है, दूसरी का x+2 है, तीसरी का x+4 है और चौथी का x+6 है। ठीक है, तो आपको ये पूछा जा रहा है कि बताइए कि क्लास का नया एवरेज क्या होगा, है ना। देखिए बहुत ही अच्छा सवाल है ना। चलिए अब हम लोग इसको करते हैं। अब मेरी देखिए देखते रहना मैं कैसे करूँगा, आप लोग इस चीज़ को देखिएगा कि मैं इसको किस तरीके से करने वाला हूँ। ठीक है, चलिए अब बताओ, यहाँ पर 6 लड़कियों का एवरेज आपको x दिया हुआ है। ठीक, 4 लड़कियाँ आ रही हैं, बताओ भाई 4 लड़कियाँ आ रही हैं। अच्छा ये बताओ कि ये जो 4 लड़कियाँ हैं, सबसे पहले आपको क्या करना होगा, इन 4 लड़कियों का आपको एवरेज निकालना होगा। लेकिन ये बताइए कि ये x-2 और ये जो भी दिया हुआ है ये 4 लड़कियों का अलग अलग एज दिया हुआ है। ठीक है, तो एवरेज निकालने के पहले सम करते हैं। x-2 x+2 दिया है और क्या दिया है x+4 और x+6। ठीक है, अब देखो अगर मैं इसका सम करता हूं तो आप देख सकते हो ये कितना हो जाएगा 4x और 6 4 10, ये 2 2 कैंसिल। ठीक, अच्छा ये बताइए एवरेज निकालना है तो इसको डिवाइड 4 से करोगे, तो ये बताओ कि यहाँ पे जब आप इसको डिवाइड 4 से करोगे तो ये कितना आ जाएगा x, और 10/4 जो होता है वो कितना होगा +2.5। क्लियर है बात। तो यानी कि यहाँ पर देखो x प्लस कितना हो जाएगा 2.5 हो जाएगा। अब ये जो x+2.5 बच्चों आया है, ये आपके पास ये चीज़ आया है कि इन 4 लड़कियों का औसत क्या होगा। ठीक, लेकिन सवाल में आपसे ये पूछा जा रहा है कि अगर ये लड़कियां और ये लड़कियां पूरे सबका एवरेज निकाला जाए, कंबाइंड एवरेज निकाला जाए, तो बताइए पूरी क्लास का एवरेज क्या होगा, ये आपको पूछा गया है। ठीक है, तो बताइए। अब मैंने बोला था कि भाई इन दोनों के बीच में कोई भी एक संख्या ले लो। अब इन दोनों के बीच में कौन सी संख्या ले, ये तो हमें पता ही नहीं चल पाएगा। तो मैंने कहा कि आप x ही ले लो।
तो देखो ये कितना छोटा है, ये 0 छोटा है, मल्टीप्लाई 6। ये कितना बड़ा है, तो आप देख सकते हो ये जो है इससे 2.5 बड़ा है, ठीक है। और 2.5 इंटू 4, तो 2.5 इंटू 4 कितना होता है, 10 होता है, ठीक। तो यहाँ पे 10, और ये बताओ कि ये जो 10 का जो बंटवारा है पूरे 6 और 4 10 लोगों में होगा, तो इस हिसाब से ये बताइए ये x+1 आंसर दे देगा कि नहीं दे देगा। तो ये इसका सही उत्तर हो जाएगा, ठीक है। तो देखिए मैंने वही मेथड लगाया है जो मैं आपको शुरुआत में बेसिक इंट्रोडक्शन में बताया था इस चैप्टर के। तो आप इसको इस तरीके से करिए, एकदम सिंपल तरीके से, ठीक है। तो इस हिसाब से आपके इस 24 नंबर सवाल का सही आंसर क्या हो जाएगा, ए ऑप्शन। बढ़ते हैं अपने अगले सवाल की ओर। सवाल नंबर 25 देखिए, कह रहा है कि 6 दोस्त हैं, उनका जो एवरेज हाइट दिया हुआ है वो दिया है 160 सेंटीमीटर, और एक लड़का जिसकी ऊंचाई 162 सेंटीमीटर है, अगर उसने ग्रुप को छोड़कर चला गया तो बताइए कि नया एवरेज हाइट क्या होगा, ठीक है। देखिए एवरेज में 2 ही प्रकार के क्वेश्चन बनते हैं जिसमें ये ग्रुप, मतलब ये जो ग्रुप वाले क्वेश्चंस होते हैं। एक क्वेश्चन वो होता है जिसमें कि कुछ लोग आके ग्रुप को ज्वाइन करते हैं और उनके ज्वाइन करने की वजह से पूरे ग्रुप का एवरेज डिस्टर्ब होता है, ठीक है। एक क्वेश्चन आपका ये बनता है बच्चों कि जब ग्रुप के मेंबर्स में से 1 या 2 मेंबर्स छोड़कर चले जाते हैं, ठीक है। तो ये 2 प्रकार के क्वेश्चन बनते हैं। तो देखो अभी तक जो मैं अभी तक क्वेश्चन करा रहा था उसमें उन सभी क्वेश्चन में कोई ना कोई आके ज्वाइन कर रहा था, ठीक है। लेकिन अब जो मैं क्वेश्चन करा रहा हूं, अब ये वो हैं जो ग्रुप को छोड़कर जा रहे हैं। तो देखिए जब ग्रुप को छोड़ के जा रहे हैं, अब जैसे बच्चों के दिमाग में ये डाउट आता होगा, सर ये बताइए कि ग्रुप को ज्वाइन करके कर रहे थे तब तो हम लोग आपका वाला मेथड जो है लगा रहे हैं, है ना। तो क्या ऐसे क्वेश्चन में हमारा मेथड, मतलब आपका ये जो मेथड है ये लग पाएगा जिसमें कि कुछ बच्चे ग्रुप को ज्वाइन कर, मतलब सॉरी लीव करके जा रहे हो, ठीक है। बिल्कुल लगेगा। और देखिए मैं कैसे लगाऊंगा। भाई आप एक बात सोचिए कि अगर मैं कह रहा हूँ 10 लोग हैं, ठीक है, और 10 लोगों का एवरेज मैंने 40 मान के चलिए, 10 लोगों का एवरेज मैंने 40 ले लिया, ठीक है। और मैं कहता हूं उसमें से 2 लोग चले जा रहे हैं, 2 लोग चले जा रहे हैं, तो जिसके कारण एवरेज जो है वो आपका मान लीजिए मैं कहता हूं 35 हो गया। तो सवाल में आपसे पूछता है कि बताइए उन 2 लोगों का एवरेज क्या होगा, है ना। अब आप एक बात सोचिए कि यहां पर अगर मैं इसी चीज को उल्टे वे में लेके चलूं, देखिए उल्टे वे में लेके चलने का मतलब क्या है भाई, 10 लोग थे, 2 लोग चले गए तो 8 बच गए। लेकिन मैं सवाल को उल्टा लेके चलूं कि 8 लोग थे, 2 लोग ज्वाइन कर लिए तो 10 हो गए। तो मैं इन सवालों को अब 25 नंबर सवाल से जो जिनमें ग्रुप को कोई छोड़ के जा रहा है, तो ऐसे सवालों में मैं यही करने वाला हूँ। देखिए कैसे, मैंने कहा भाई 6 दोस्त थे, ठीक है। यहाँ देखिए मैंने कहा ये देखिए 6 दोस्त थे, और इन 6 दोस्त का जो एवरेज हाइट है वो कितना दिया है, वो 167 सेंटीमीटर दिया हुआ है, ठीक है। अ बॉय विद हाइट 162 सेंटीमीटर लीव द ग्रुप, एक लड़का 162 सेंटीमीटर का ग्रुप को छोड़कर चला जाता है। तो जाहिर सी बात है भाई कितने लोग बच गए, 5 लोग बच गए, ठीक है। तो सवाल में पूछा है कि बताइए नया एवरेज क्या होगा। तो यानी कि आपको बच्चों देखो कितना आसान हो गया ये चीज़, आपको ये चीज़ निकालना है। उम्मीद करता हूँ आपको ये बात समझ में मेरी आ रही होगी, ठीक है। चलिए करते हैं, इसको कैसे करेंगे ये बताइए। सभी का एवरेज 167 है ना, और यहाँ पर ये देखो कितना कम है, ये 5 कम है, तो 5 इंटू में 1, और ये कितना कम है कितना ज़्यादा है इसके बारे में हमें नॉलेज है नहीं, तो हम लोग क्या करेंगे, ये x ज़्यादा है और मल्टीप्लाई में 5, और ओवरऑल मैंने आपको बोला था हमेशा क्या लेके चलना, 0। तो बताइए 5x = 5, तो x का वैल्यू कितना आया, 1। x का वैल्यू 1 आने का मतलब ये है कि यहाँ पर सुनना मेरी बात, यहाँ पर जो 5 बच्चे हैं इनका एवरेज इस पूरे से 1 ज़्यादा होगा, 1 ज़्यादा होगा, तो इसका मतलब ये होगा 168। तो देख सकते हो कितना आसानी से हमने इस सवाल को ख़त्म कर दिया, ठीक है। तो आपका इस हिसाब से इस 25 वाले का सही आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन। क्लियर है बात। क्वेश्चन नंबर 26 देखिए, बहुत ही फेमस क्वेश्चन है, पेपर में हर बार आता रहता है ये क्वेश्चन। बैंक का पेपर दीजिए चाहे एसएससी का, चाहे कोई भी गवर्नमेंट एग्जाम का पेपर देंगे, आपको इस तरह का क्वेश्चन मिलते रहेगा, ठीक है।
सवाल में कह रहा है कि भाई 50 मेंबर हैं, 50 मेंबर है क्लास के, जिनका जो एवरेज है वो दिया है 60, ठीक है, और जो हाईएस्ट मार्क्स है वो लोवेस्ट मार्क्स से 120 ज़्यादा है। सवाल में बोला है कि अगर इन दो मार्क्स को, यानी कि हाईएस्ट और लोवेस्ट मार्क्स को हमने हटा दिया, ठीक है, तो अब जो एवरेज बाकी का जो रिमेनिंग बचेगा वो 1 से कम हो जाएगा। सवाल में आपसे पूछा है कि बताइए लोवेस्ट मार्क्स कितना होगा, यानी न्यूनतम अंक कितना होगा, इसके बारे में आपसे पूछा जा रहा है, ठीक है। देखिए कैसे करने वाला हूं मैं, ध्यान देना बच्चों। ये बताओ भाई 50, देखिए ऐसे क्वेश्चन में एवरेज के बच्चे मल्टीप्लाई और इन सब में फंस जाते हैं, है ना। लेकिन देखिए मल्टीप्लाई करेंगे थोड़ा सा आपका समय बर्बाद होगा, आप इस मेथड को लगाइए, देखिए आप अपना पूरा समय बचाएंगे। जिस क्वेश्चन में हो सकता है मैं कहता हूँ 5 मिनट लगाते होंगे, 1 मिनट में आपका क्वेश्चन खत्म हो जाएगा, ठीक है। तो देखिए 50 मेंबर्स का एवरेज कितना दिया है, 60 दिया है, और इसके बाद बोला है कि जो हाईएस्ट मार्क्स है, अच्छा देखिए हाईएस्ट मार्क्स और लोवेस्ट मार्क्स इन्हीं दोनों को तो हटाना है। हाईएस्ट और लोवेस्ट मार्क्स का मतलब क्या हुआ, 2 डाटा आपको हटाना है, ठीक है। अब हाईएस्ट मार्क्स लोवेस्ट मार्क्स हटाना है, तो आप मेरे को बताओ अब हाईएस्ट और लोवेस्ट का भी तो कुछ ना कुछ एवरेज होगा भाई, लेकिन हमें तो वो पता ही नहीं है, ठीक है। अच्छा ये बताओ इन 2 मार्क्स को हमने हटाया तो हमारे पास कितने बचे, 48 के। अब बताओ 48 का जो एवरेज है वो कितने से कम हो जाएगा, तो वो कम हो जाएगा 1 से कम, यानी इससे 1 कम, यानी कि 59 हो जाएगा, ठीक है। चलो सॉल्व करते हैं। अब बताओ ये 60 है, ये 59 है, ठीक, 1 कम है, 1 × 48, ठीक। अच्छा ये बताइए यहाँ पर देखो हमें पता नहीं कितना कम कितना ज़्यादा, तो x लेंगे और मल्टीप्लाई देखो ये 2 होगा, ठीक, और ओवरऑल 0, क्लियर। तो 2x बराबर में 48, तो x का वैल्यू कितना हो गया, 24, ठीक। अब देखो बच्चों कई यहाँ के बाद रुकना नहीं है, नहीं तो गलत कर दोगे। अब x का वैल्यू होगा +24 आ रहा है, तो 60 में 24 आप जोड़ दीजिए, ठीक है। 60 में 24 जोड़ोगे तो भाई ये कितना हो जाएगा, 84। अब मेरी बात सुनिए, ये जो 84 है, ये 84 आपका हाईएस्ट और लोवेस्ट मार्क्स का एवरेज दिया है। तो अगर मैं आपसे पूछूं कि बताओ बेटा हाईएस्ट लोवेस्ट का अगर एवरेज 84 दिया है तो सम कितना होगा, तो आप बताओगे क्या सर 168 होगा। भाई 2 से मल्टीप्लाई करोगे ना, और इसने बोला है कि जो हाईएस्ट वाला है वो अपने लोवेस्ट से 120 ज़्यादा था, ये लिख दिया हमने। अब हमसे पूछा है लोवेस्ट मार्क्स, अगर लोवेस्ट पूछा है तो आप इन दोनों इक्वेशन को आपस में माइनस कर दो, तो 2 टाइम्स ऑफ लोवेस्ट मार्क्स इज इक्वल टू, बताओ ये 48 आएगा, तो लोवेस्ट मार्क्स आपके पास कितना निकल के आ जाएगा, 24। तो इस हिसाब से आपके इस सवाल का आंसर 24 हो जाएगा, ठीक है, यानी कि आपके 26 का जो आंसर होगा वो ए ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। सवाल नंबर 27 देखिए, औसत लागत 32 विभिन्न मोबाइल की 9,000 रुपये दिया हुआ है, ठीक है। उनमें से नोकिया जो सबसे महंगा है और वह सबसे सस्ती मोबाइल सैमसंग की तुलना में 70% अधिक है, ठीक है। तो भाई आप लोग बुरा मत मानना सैमसंग वाले, है ना, कि सर आपने सैमसंग को सस्ता कह दिया, है ना। भाई ये बस मेरे को सवाल कराना है, आपके भावनाओं को ठेस पहुंचाने का मेरा कोई भी ऐसा कुछ भी ऐसा है नहीं, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं सवाल की ओर। तो अब बताओ सवाल में बोला है कि उन दोनों मोबाइलों को छोड़कर मोबाइल का जो औसत है वो 8880 रुपये दिया है, ठीक है। तो फिर नोकिया मोबाइल की कीमत क्या होगी, क्लियर। और देखिए भाई नोकिया जाहिर सी बात है महंगा है, था भी, बस ये कि भाई समय की बात है, समय ख़राब उसका हो गया, है ना। खैर ये भी है ना कि देखिए इसीलिए कहा जाता है ना कि बहुत ज़्यादा इंसान को गुरूर नहीं करना चाहिए और ज़मीन पे रहना चाहिए। हवा में उड़ने वाला हमेशा आदमी गिरता ही है, ठीक है। तो इसीलिए अब देख सकते हो नोकिया इतनी बड़ी ब्रांड आपकी कहीं ना कहीं आज की डेट में आप उसकी मार्केट वैल्यू देख सकते हो, ठीक है। लेकिन तब भी देखिए मार्केट वैल्यू इतनी थी कि नोकिया ने फिर से अपने आप को लॉन्च करना चाहा और तब भी लॉन्च हुई। वो बात अलग है कि मार्केट में आज की डेट में ज़्यादा नाम उसका नहीं है, लेकिन तब भी उसकी रिटेन वैल्यू काफ़ी अच्छी है। चलिए फिलहाल देखते हैं क्वेश्चन। अब बोला है कि भाई 32 विभिन्न मोबाइल का जो एवरेज दिया है 9,000 रुपये दिया है, ठीक है। तो ये 9,000 रुपये दिया है, क्लियर।
इसके बाद ये बताइए उनमें से नोकिया जो सबसे महंगा है वो सबसे सस्ती मोबाइल सैमसंग की तुलना में 70% अधिक है। ठीक, अब मैंने कहा इसमें से देखिए नोकिया और सैमसंग ये दो मोबाइल, भाई इनका भी तो कुछ ना कुछ एवरेज होगा, ये हमें नहीं पता। ठीक है, अब बताओ अगर मैं इन 32 में से इन दो मोबाइल को हटा दूं तो मेरे पास मोबाइल कितने बचेंगे? 30। ठीक है, और बाकी ये जो 30 मोबाइल का जो एवरेज है इन भाई साहब ने दिया है कितना? 8,880 रुपये। क्लियर है? सवाल में आपसे ये पूछा जा रहा है कि नोकिया की कीमत क्या होगी। देखो भाई कैसे करेंगे, ये 8,880 है, ये 9,000 है, ये देखो 9,000 से कितना कम है आप देख सकते हो, है ना। तो बताइए ये आपका हो जाएगा 120 और मल्टीप्लाई में 30, और ये वाला जो है कितना ज़्यादा है? ये x मल्टीप्लाई में 2, ओवरऑल 0। क्लियर है? अब बताइए कि यहाँ से 2x बराबर में 120 इंटू 30, तो यहाँ से देखो 2 से ये कितने बार में जाएगा? तो ये आपका 60 बार में गया, तो x का वैल्यू जो हो जाएगा कितना? 1800। अब देखिए ये 1800 जो है ये 1800 9,000 से ये ज़्यादा होगा। इसका मतलब ये है कि 1800 9,000 में जोड़ोगे तो भैया ये 10,800 ही तो होगा। अब मेरी बात सुनो, सुनते रहना। इसका मतलब ये निकलता है कि ये जो 10,800 है ये नोकिया और सैमसंग मोबाइल की कीमत का औसत दिया हुआ है ना। और आप मेरे को बताइए कि अगर मैं कहता हूँ नोकिया और सैमसंग का औसत 10,800 दिया है तो आप मेरे को बताओ बच्चों सम कितना होगा? तो भाई इसको 2 से गुणा कर दोगे, है ना। तो बताइए 108 का 2 गुणा 216 होता है, यानी 21,600 रुपये कीमत आएगी नोकिया और सैमसंग दोनों को मिलाकर। चलिए, लेकिन आपको निकालना है नोकिया का कीमत। अब देखिए नोकिया की कीमत कैसे निकालेंगे। यहाँ पर आपसे बोला है कि नोकिया जो है सैमसंग की तुलना में, ध्यान देना, नोकिया जो है सैमसंग की तुलना में 70% ज़्यादा अधिक मूल्य है उसका, है ना। इसका मतलब ये है कि अगर ये 100 रुपये का होगा तो ये 170 का, तो इसका मतलब ये भी तो है कि अगर ये 10 का होगा तो ये कितने का? ये 17 का। चलो अब बताओ कि हम लोग 21,600 को 17 और 10 के रेशियो में बांटेंगे और 17 का वैल्यू निकाल लेंगे तो वही हमारा नोकिया का कीमत हो जाएगा, है ना। तो बताइए 17 और 10 कितना होता है? 27, 27 बराबर 216। तो ये बताइए कि 17 का वैल्यू निकालने के लिए क्या करेंगे? 21,600 बटे में 27 और मल्टीप्लाई में 17। ठीक है, अब ज़रा बताओ कि 27 से ये आपका कितने बार में जाएगा, है ना। तो 27 से जा रहा है, देख लेते हैं। ये आपका 8 बार में जाएगा, हाँ 8 बार में जा रहा है। 8 सत्ते 56, 8 दूनी 16, 5 21। ठीक है, 27 8 बार में जा रहा है। और ये बताओ 17 8 136 होता है, और 136 होता है तो इसका मतलब इसका जो कीमत आएगा वो कितना आएगा? 13,600 रुपया। और ये बताइए ये आपके किस ऑप्शन में दिया है? बी ऑप्शन में। तो ये आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो आप देख सकते हो कि कैलकुलेशन जब आप इस तरीके से जो मेरा मेथड है इससे कर रहे हो तो कितना आसान हो जा रहा है। और देखिए पूरे क्रांतिकारी सवालों का ही मैं पूरा एकदम सॉल्यूशन मैं आपको क्रांतिकारी तरीके से ही करवा रहा हूँ। ठीक है, आपको भी एक काम करना है कि इसी क्रांति को हर जगह फैला दीजिए, तभी तो क्रांति आएगी। चलिए आगे बढ़ते हैं। सवाल नंबर 28 देखिए, बहुत ही फेमस सवाल है ये, आप लोगों को भी पता होगा। खैर ये सवाल कह रहा है कि एक बल्लेबाज है जो अपनी 15वीं पारी में 92 रन बनाता है। ठीक है, और 92 रन बनाने के कारण क्या हुआ कि जो औसत है पूरे 15 इनिंग्स का वो 4 से बढ़ जा रहा है। सवाल में आपसे बोला है कि बताइए कि पूरे 15 इनिंग का जो इसका एवरेज होगा यानी कि औसत होगा वो कितना होगा। ठीक है, देखिए ऐसे सवाल को करने के लिए आप बेसिक वगैरह आप लगा सकते हो। ठीक है, मैं एक काम करता हूँ, मैं इसका बेसिक भी बता देता हूँ और जो मेरा मेथड है मैं उससे भी आपको करके दिखाता हूँ। ठीक है, चलिए सबसे पहले ये बताओ बच्चों कि अगर भाई 15 मैच खेला है तो 15 से जस्ट
15वां मैच खेलने से जस्ट पहले जो इसने मैच खेला होगा वो कौन सा होगा, वो 14th होगा। अब एक मैच और खेला और यही एक मैच जो है ये 15वां वाला मैच है, तो टोटल मैच कितने हो गए 15। ठीक, मैं कह रहा हूं 15 मैचों का औसत हमने x ले लिया। ठीक, तो आप मेरे को एक चीज बताना, ध्यान देना, आप मेरे को एक चीज बताओ कि इन भाई साहब ने क्वेश्चन में देखिए कि इन भाई साहब ने जब 92 रन मारा तो औसत 4 से बढ़ गया। ठीक, तो इसका मतलब ये है कि 15 मैच का औसत अगर x है तो 14 तक मैच का औसत रहा होगा x-4। क्लियर, ये 15वां मैच खेला, इसमें 92 रन मारा तो औसत इनका हो गया x। क्लियर है बात। तो अब बताओ कि अगर बेसिक से करेंगे, देखो एवरेज जो है 14 मैच का x-4 है, तो सम कितना होगा 14 इंटू x-4। 15वें मैच में इन्होंने 92 रन मारा, तो ये ओवरऑल देखो ये 15 मैच का सम हुआ कि नहीं हुआ, सॉल्व कर लीजिए, आंसर मिल जाएगा। तो ये देखो 14x माइनस में 14 चौके 56 और ये प्लस 92 बराबर में 15x। 15 में 14 गया, बचा x, 92 में 56 गया। ठीक है, तो बताइए 12 में 6 गया 6 और 8 में 5 गया 3, तो x इज टू आ जाएगा आपके पास 36। इसका मतलब यह है कि इनका पूरे 15 मैच का जो एवरेज होगा वो हो जाएगा 36। ठीक है, ये तो हो गया चलिए इसका बेसिक मेथड। अब मैं थोड़ा सा आप लोगों को डिस्कस करना चाहूँगा कि शॉर्ट में मतलब जो मेरा मेथड है उससे कैसे इसको करेंगे हम लोग। ठीक है, ध्यान देना क्या करेंगे हम लोग इसमें, बताइए 14 का एवरेज हमने x-4 ले लिया। ठीक, एक मैच ये 92 रन मारा इसमें। क्लियर, तो पूरे 15 मैच का एवरेज x था। क्लियर, देखिए कितना, एक लाइन का आंसर होगा बस। ये बताइए पूरा ये एवरेज अगर x है और ये कितना कम है 4 कम है, तो 4 इंटू ये कितना 14 होगा। क्लियर है कि नहीं है। अच्छा अब देखो, अब ये कितना कम ज़्यादा है इससे ये चीज़ निकाल नहीं सकते है ना। और बच्चों एक चीज़ मेरे को ये बताओ, आप लोगों को अगर ये पता तो होगा ही, अभी तक मैं मेथड इस्तेमाल करते आ रहा हूँ। देखो ये 56 हमारा कम है ना। अब देखो यहाँ पर ये है ना कि कोई नंबर होता तो हम तुलना करके बता सकते थे कि कितना कम ज़्यादा और फिर प्लस माइनस करके आंसर ले आ सकते थे। क्लियर है। तो आप मेरे को एक चीज़ बताइए कि यहाँ पर ये चीज़ माइनस में आ रहा है, तो हमने यहाँ वाले नंबर में कुछ इतना प्लस किया होगा तब जाके 92 आया होगा। तो आपको अब उल्टा जाना है। अब उल्टा जाओगे तो 92 में इतना घटा दो, तो 14 चौके 56 और 92 में 56 गया तो देखो 36 आएगा कि नहीं आएगा। खत्म हो गया सवाल। ये वही मेथड है जो मैं आप लोगों को अभी तक करवाते आ रहा हूँ। क्लियर है। कोई आप ये मत समझना कि मैं फिर से कोई नया मेथड ले आया। ठीक है, चलिए, तो यानी कि आपका इसका आंसर जो है बी ऑप्शन जो है बिल्कुल सही आंसर होगा। पढ़ते हैं अपने अगले सवाल की ओर। 29 नंबर सवाल देखिए क्या कह रहा है, सेम वही है। ठीक है, चलिए करते हैं। बताओ 17वें से पहले 16वां मैच होगा, एक मैच और खेला, ये 17वां मैच। मैं सीधा शॉर्ट ट्रिक से कर रहा हूँ। ठीक है, तो 17 का एवरेज हम लोग x ले लेते हैं और यहाँ पे रन मारे हैं भाई साहब ने कितने 87। ठीक, और एवरेज कितना से बढ़ गया था 3 से, तो 3 से तो ये हो जाएगा x-3। तो बताओ ये x है, ये 3 कम है तो माइनस का 3 इंटू 16 या 48, तो 87 में 48 को घटा दो तो ये आ जाएगा। ठीक है, 87 में 48 गया तो बचा कितना 39। ये लो खत्म हो गया आपका सवाल। क्लियर हो कि नहीं हुआ। ठीक है, तो यानी कि आपका इसका जो सही आंसर होगा वो डी ऑप्शन। 30 नंबर सवाल देखिए, कह रहा है कि 50 ओवर की इनिंग है जिसमें कि पहले 40 ओवर का जो रन रेट दिया है वो दिया है 4.8 रन्स पर ओवर। सवाल ये कह रहा है कि बताइए बाकी के 10 ओवर का रन रेट क्या होना चाहिए जिससे कि 241 रन के टारगेट तक पहुंच सके। चलिए अब देखिए हम लोग इसको करते हैं। पहले मैं बेसिक से करवाऊंगा। आप मेरे को बताइए 40 का अगर मैं कहता हूं 40 का अगर आपको रन रेट 4.8 दिया है तो भाई सम कितना होगा, तो 40 इंटू 4.8 करोगे। क्लियर है बात। बाकी का बचा 10, उसका रन रेट क्या होगा, हमने ले लिया x। टारगेट कितना पहुंचना है, पूरे 241, क्योंकि देखो 241 पूरे 50 का हो जाएगा। खत्म हो गया। अब यहाँ से आपको करना कुछ नहीं है,
आप यहाँ पे इसको सॉल्व कर लोगे, आपके पास आंसर आ जाएगा, है ना। लेकिन आप देख सकते हो कि बच्चों यहाँ पर आपका कैलकुलेशन थोड़ा सा बढ़ सकता है, ठीक है। उम्मीद करता हूँ ये सब कैलकुलेशन आप कर लोगे, है ना। कुछ अब इसमें है नहीं, चलो मैं कर देता हूँ। बताओ 40 × 4.8, तो देखो इसको कैसे, 40 चौके होता है कितना, तो 40 चौके आपका होता है 160 और 40 × 8 32। अब 40 × 8 32 कैसे सोच लेना आप लोग, ठीक है। अभी हमें सोचने का टाइम नहीं है। ये 192 हो गया, प्लस ये कितना हो गया 10x बराबर में 241। तो 10x बराबर में 241 में 192 गया, तो ये कितना बचेगा 49। तो x का वैल्यू कितना आ गया 4.9। ये लो आंसर आ गया आपका, ठीक है, 4.9 हो जाएगा ये आपका। चलिए अब शॉर्ट मेथड से कैसे करना है बच्चों, ये जानो। शॉर्ट मेथड से ध्यान देना। देखो आप मेरे को एक चीज बताओ, 40 का एवरेज, थोड़ा सा ऊपर करते हैं, 40 का एवरेज 4.8 दिया है, 10 का एवरेज हमें दिया नहीं है, यही हमें निकालना है, यानी यही मेरे को फाइंड करना है, ठीक। पूरे 50 का एवरेज, अब ध्यान देना 241 50 का एवरेज नहीं है, वो पूरा टोटल सम है। आप उसको एवरेज में बदलने के लिए क्या करोगे, 241 को 50 से भाग दोगे, ठीक। अब बोलो सर ये कैसे दे, देखो इसको 2 से गुणा कर दो, इसको भी 2 से गुणा कर दो, देखो आसान हो गया, है ना। बताइए ये कितना हो गया, ये 842 होगा, सॉरी 2 दूनी 4 8 और ये 2, अब बटे में ये कितना हो जाएगा 100। तो देखो इसको करेंगे तो ये 4 पॉइंट कितना हो जाएगा 82। क्लियर। अब जरा बताओ कि ये चीज़ जो है इससे कम है, ये ज़्यादा है, तो भाई ये 4.80 है, 4.82 है, तो मतलब ये चीज़ कम है। और एक चीज़ और कर लेना, देख सकते हो यहाँ 0 0 0 0 हर जगह से कैंसिल। ऐसा इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि कैलकुलेशन आपका एकदम छोटा से छोटा हो जाए। देखिए कैलकुलेशन जितना ज़्यादा छोटा होगा आपका समय उतना ज़्यादा बचेगा, ठीक है। 4.82 4.80, तो बताओ ये कितना छोटा है, ये आपका है 0.02 छोटा। क्लियर है बात। मल्टीप्लाई में 4 करोगे, प्लस कितना बड़ा x, मल्टीप्लाई में 1 ओवरऑल 0, ठीक है। तो बताइए x का जो वैल्यू आएगा ये 0.08 आएगा कि नहीं आएगा। क्लियर। और अगर x का वैल्यू 0.08 आ रहा है तो क्या करोगे भाई, आप सीधा सीधा इसमें 0.08 को जोड़ेंगे, और जैसे ही आप 4.82 में 0.08 जोड़ते हैं तो आप देखिए 4.9 आएगा कि नहीं आएगा, ठीक है। तो बताइए इस हिसाब के आपका आंसर ए आ रहा है। क्लियर है बात, तो आप नोट कर लीजिए इसे। सवाल नंबर 31 देखिए। अब मैं देखो इसको बेसिक से नहीं करा रहा हूँ, आप लोग इसको खुद करना बेसिक से, मैं इसी मेथड से करवा रहा हूँ शॉर्ट वाले से, ठीक है। सवाल में कह रहा है कि भाई 50 ओवर का मैच है, 45 ओवर का जो एवरेज दिया है ये दिया है 5.8 रन, ठीक है। अच्छा ये बताइए कितने बच गए यहाँ पर 5, इसका एवरेज हमें नहीं पता, हमें इसका एवरेज नहीं पता। क्लियर। और पूरे 50 का एवरेज, 50 का एवरेज नहीं, सम दिया है 295, निकाल लेते हैं एवरेज। तो 295 डिवाइड बाई 50 मल्टीप्लाई 2 कर दो, मल्टीप्लाई 2। ये कैलकुलेशन करने का बस मैं एक तरीका बताता हूँ, ठीक है। अच्छा ये बताओ 295 × 2 अगर आप करते हो तो आपके पास 29 दूनी 58 और 1, यानी कि आपके पास आ जाएगा 590 बटे में 100, यानी कि हो जाएगा देखो 5.9। क्लियर। अब मेरी बात सुनो, ये आपका कितना कम हो रहा है, तो 0.1 कम हो रहा है। मल्टीप्लाई इसको काट लो, 5 9 बार में, 5 एकम 5 और ये 10 बार में। देखिए कैलकुलेशन एकदम छोटा, मल्टीप्लाई 9, ये कितना ज़्यादा x मल्टीप्लाई 1 ओवरऑल 0, तो x का वैल्यू कितना आ जाएगा 0.9। x का वैल्यू 0.9, आप इसमें 0.9 को जोड़ दीजिए। देखो बच्चों जैसे ही 0.9 जोड़ोगे तो ये हो जाएगा 6.8, ये आपका आंसर हो जाएगा। देखो कितना जल्दी आंसर आ गया। क्लियर है। तो इस हिसाब से आपके इसका आंसर सी जो है बिल्कुल सही होगा। 32 नंबर सवाल भी देखिए बिल्कुल उसी की जैसा है, ठीक है। करते हैं। तो बताइए पहले 20 ओवर का औसत है 4.5,
20 ओवर का औसत है 4.5, ठीक। 30 का हमें 30 का दिया है, नहीं दिया है, नेक्स्ट 30 का ही हमें निकालना है, ठीक है। नेक्स्ट 30 का हमें निकालना है, ये लो हमें इसको निकालना है, ठीक। टोटल कितने हो गए 50, और पूरे इस 50 का अच्छा 282 रन। हाँ चलो, तो फिर से देखो वही चीज़ करना पड़ेगा, 282 बटे में 50 इंटू 2 कर दो, इधर भी 2 कर दो, क्लियर। तो बताओ 2 दूनी 4, 2 अट्ठे 16, 2 दूनी 4 1 5 बटे 100, यानी कि देखो 5.64 ये हो गया, क्लियर। अब बताओ ये कितना कम हो रहा है, तो ये देखो 4.5 है और ये कितना है, ये 5.64 है। पहले तो इसे काट के हम लोग छोटा कर लेते हैं, क्लियर। आप मेरे को एक चीज़ बताओ भाई, इसमें से इसको घटाओगे तो 4 में 0 गया 4, 6 में 5 गया 1, 5 में 4 गया 1, 1.14 आया, और मल्टीप्लाई में 2 ही आ जाएगा, क्लियर है बात। अब उसके बाद देखो यहाँ पर ये 3x हो जाएगा, ओवरऑल 0, ठीक। तो 3x इज इक्वल टू 1.14 इंटू 2, अच्छा ये कम था ना, माइनस 1.14 इंटू 2, ठीक है। अब ज़रा बताओ ये जो है किससे जाएगा, 3 से जा रहा है, दशमलव एक काम करते हैं, इसको हटा लेते हैं, 10 नीचे लगा देते हैं, ठीक है। तो 3 से ये कितने बार में जा रहा है, तो भाई 3 तिया 9, 2 बचा 3 अट्ठे 24। अब ज़रा बताइए, अब यहाँ पर 38 दूनी 76, तो x का वैल्यू कितना आ रहा है, 7.6 आ रहा है। अब x का वैल्यू अगर मेरे पास 7.6 आ रहा है तो बताइए 7.6 इसमें जोड़ेंगे कि नहीं जोड़ेंगे। पर देखो यहाँ पे हमें डबल 0 लगाना था, तो यानी कि ये हमारा 0.76 हो जाता, क्लियर है। तो बताओ 0.76 अगर मैं इसमें बढ़ा दूँ तो बताइए भाई 5.64, ठीक है, 5.64 और 0.76 आप इसको जोड़ दो, ठीक है। तो भाई 6 और 4 10, 7 6 7 6 13, 1 14 और 5 1 6, यानी कि 6.40, यानी कि 6.4 जो है इसका सही आंसर हो जाएगा। तो बताइए इस हिसाब से आपका 32 नंबर का जो आंसर होगा वो डी ऑप्शन, क्लियर है, नोट कर लीजिएगा। आगे बढ़ते हैं फिर।